सनातन संस्कृति जिसको नष्ट करने महमूद गजनवी आया था भारत पे और सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था। कोई सोचता था आज से 10 वर्ष 11 वर्ष पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। सौभाग्य की बात है, कोई भी पर्व या तीर्थ पर आप जाएं तो सपरिवार जाएं, पति पत्नी साथ जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सोमनाथ यात्रा विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन से शाम 4:30 बजे चली इस ट्रेन में प्रदेश भर से 1008 श्रद्धालु सवार हैं। यात्रा 21 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु महाआरती, रुद्राभिषेक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह भी मौजूद रहे। ये यात्रा आस्था के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने की एक खास पहल मानी जा रही है। जो कार्य आजाद भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने आगे बढ़ाया था, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का आगमन भारत के स्वाभिमान को, भारत के इस गौरव को, सनातन आस्था के इस गौरव को आगे बढ़ाने का ही उसी अभियान का कार्यक्रम है जो आज हम देख रहे हैं। कोई सोचता था आज से 10 वर्ष 11 वर्ष पहले कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाएगा। आज हर भारतवासी, देश ही नहीं दुनिया में, भारत के अंदर कहीं भी आप जाइए, पूर्वोत्तर के भारत में जाइए, पश्चिमी भारत में जाइए, उत्तर भारत में आप कहीं भी जाइए, दक्षिण भारत में कहीं भी जाइए और दुनिया के अंदर किसी भी देश में आप जाइए, जहां कहीं भी जाएंगे हर ओर एक आवाज उठेगी और आवाज उठती है जय श्री राम का। कोई भी भारतीय में देखता है, कहीं भी देखता है, देश में दुनिया में, वो देख करके ही अनुमान लगा लेता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं और फिर उसकी ओर से स्वतः आवाज उठती है जय श्री राम का। सर, कैसा लग रहा है आज? ऐसा लग रहा है मानो 1000 वर्ष बाद सनातन संस्कृति जिसको नष्ट करने महमूद गजनवी आया था भारत पे और सोमनाथ पर उसने आक्रमण किया था। आज 1000 वर्ष के बाद पुनः जागरण हो रहा है। सोमनाथ सज रहा है। सजे हुए सोमनाथ में दर्शन करने उत्तर प्रदेश के लोग आज स्वाभिमान यात्रा में जा रहे हैं, जिसका पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और आज उस धर्म ध्वजा को लेकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे चल रहे हैं। सारे देश के सनातनी प्रसन्नता और उत्सव मना रहे हैं। जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं, आप उनको क्या संदेश देंगे? नहीं, वो आप सबके माध्यम से वहां पर कार्यक्रमों को देखेंगे और जल्द ही आगे उनका भी कार्यक्रम बनेगा। भारत के जितने भी सनातनी हैं, इस समय अगर आप देखें तो देश के सब धर्म स्थलों पर खाली वृद्ध और वरिष्ठ ही नहीं, नौजवानों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सनातनी प्रसन्न है, गर्वान्वित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं काजल तिवारी आपके साथ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ट्रेन ये फूलों से, गुब्बारों से सजी हुई है। ये इसलिए सजी है क्योंकि यहाँ से आज लखनऊ से गोमती नगर स्टेशन से श्रद्धालु जा रहे हैं सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने। ये व्यवस्था सरकार की तरफ से कराई गई है। आप यहाँ पर, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ट्रेन पर लगा हुआ ये बैनर दिखाएं। उत्तर प्रदेश पर्यटन की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे कितनी सजी है ट्रेन। पूरी की पूरी ट्रेन को केसरिया और सफेद गुब्बारों से सजाया गया है और पीले और ऑरेंज फूलों से ट्रेन को एकदम सुंदर बना दिया गया है, ताकि श्रद्धालु यहाँ से जाएं, खुशी खुशी जाएं और भगवान के दर्शन करें। आइए, अब आपको हम ट्रेन के अंदर आ चुके श्रद्धालुओं से बात करके दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, इधर दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं और बात करते हैं। आइए, सबसे पहले बात इनसे करते हैं। कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार की व्यवस्था आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं भविष्य में भी यही सरकार बने। अरे सर, आप इधर आओ, इधर बात करते हैं। अरे बस आपको अपनी फीलिंग बतानी है, आप क्या महसूस कर रहे हैं? भोले बाबा की जय।
चलो ठीक, भोले बाबा की जय। और यहीं से ये बात खत्म होती है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के लिए भगवान सोमनाथ ने स्वयं बुलाया है दर्शन करने हेतु। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ये आयोजन किया गया है संस्कृति विभाग द्वारा, उसके लिए मैं भगवान सोमनाथ का ही केवल मानता हूँ कि एट द 11th आवर मेरा नाम इसमें ऐड हुआ और इसमें हम हमारी पत्नी दोनों लोग साथ जा रहे हैं। तो ये भी एक सौभाग्य की बात है, कोई भी पर्व या तीर्थ पर आप जाएं तो सपरिवार जाएं, पति पत्नी साथ जाएं। और भगवान शंकर के बारे में ये कहा जाता है कि पार्वती जी क्यों उनके जो है सर रही कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, उसके पीछे भी एक तर्क है कि वहाँ जो है उनके सर में चंद्रमा, बिजली का झंझट नहीं, माँ गंगा निकली, पानी का झंझट नहीं, वस्त्र नहीं पहनते, कपड़े धोने का झंझट नहीं, खाने में कुछ भी खा लेते हैं, बनाने का झंझट नहीं। ऐसा पति भगवान शंकर की तरह सबको दे, सबको मिले और ये यात्रा हमारी सफल हो। हाँ, जय भोले की। और इसके लिए हम सभी लोग उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार करते हैं। भगवान सोमनाथ आजीवन उनको प्रधानमंत्री बनाए रखे, मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, प्रधानमंत्री बनाए रखे और ऐसे ही ज्योतिर्लिंग की हमको जो है यात्रा कराता रहे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी जो बात निकल कर सामने आई है वो बात ये है कि जब भी तीर्थ करें अपनी पत्नी के साथ करें। अगर हम बात यहाँ पर व्यवस्थाओं की करें तो सबसे पहले आपको दिखा दें जैसी सीटें हैं यहाँ पर, उसके बाद अगर आप वहाँ पर फोकस करेंगे चार्जिंग की व्यवस्था है। अरे शीशा भी है, आप सामने देखिए कि आप आराम से इसमें अपना चेहरा भी देख सकते हैं। भाई सबके लिए पूरी व्यवस्था की गई है सरकार के द्वारा। क्या लगता है आपको ये व्यवस्थाओं पे आप क्या कहेंगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है और इस तीर्थ पर जाने के लिए सभी यात्रियों को बहुत आराम से अपने अपने स्थान से लाने, पहुंचाने, खाने, पीने, रहने, हर चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और इससे हम लोगों को एक तीर्थ करने को मिल रहा है बिना खर्चा करे, बहुत सुविधा के साथ में। इसके लिए मोदी योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके कारण हमें सोमनाथ जी के दर्शन मिल रहे हैं। सर कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मऊ जनपद से चंद्र प्रकाश तिवारी इस यात्रा में हिस्सा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। 1000 तीर्थयात्रियों के साथ यात्रा करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव है। व्यवस्थाओं पे क्या कहेंगे आप? जैसा कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर तकिया, चादर, चार्जिंग की व्यवस्था और एयर कंडीशन, मतलब पूरा एसी के साथ। बहुत बेहतर, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। योगी जी के लिए क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। और जो लोग उंगली उठाते हैं कि योगी जी करते ही क्या है, उनको क्या कहेंगे? कहने वाले तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना जी। और सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? जैसे सरकार तो हर मामले में लोगों का ध्यान दे रही है, कुछ स्थानीय मुद्दों को छोड़ दिया जाए। सरकार काम कर रही है, सरकार को अपना काम करना चाहिए, जनता का काम हो रहा है। अगर इतनी सब व्यवस्थाओं में नॉर्मली हर बार होता है, चाहे महाकुंभ हो, चाहे कोई ट्रेन की अच्छी व्यवस्था हो, और यहाँ पर अब अगर जनों के द्वारा, लोगों की द्वारा कूड़ा फैलाया जाए तो क्या इसमें सरकार की गलती आएगी? सरकार की कहाँ गलती है? सबसे पहले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो गंदगी हम फैला रहे हैं उसको मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति साफ करेगा। इस धारणा के साथ अगर लोग चलें तब तो ठीक है। बाकी वहाँ जाने वाले सारे मतलब आपके साथी हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? स्वच्छता का ध्यान रखें, सरकार अच्छा कर रही है। सरकार की अच्छी मानसिकता का सम्मान करते हुए हम भी अच्छा करें। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मेरा ये जो ज्योतिर्लिंग है उसका पहला यात्रा है, तो वास्तव में सरकार का जो ये निर्णय है लोगों को यात्रा कराने का, ये वास्तव में बहुत ही काबिले तारीफ़ है। और ऐसे में जो लोग स्वयं से नहीं जा सकते हैं, जैसे अगर मैं खुद ही को देख लूँ तो शायद मैं खुद से अगर प्लान करता तो भी बहुत ज़्यादा एज हो जाती, तब ये दिमाग में आता है कि मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन को जाना है। और अभी जो सरकार का ये निर्णय हुआ, जिला की जो जनपदीय स्तर की कमेटी हुई, उससे मेरा चयन हुआ, तो ये वास्तव में मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और सरकार का इसमें कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हम लोगों को दर्शन और यात्रा कराने के लिए। अच्छा, आप तो थोड़ा सा हम आपसे प्रक्रिया पूछना चाहेंगे कि कैसे हम कर सक, मान लो मुझको करना है तो मैं कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करूं या क्या करूं? देखिए, हर बार तो ये नहीं होता है। अभी जो जियो आया उसके अकॉर्डिंग ये प्रत्येक वर्ष कराने का निर्णय हुआ है समिति के द्वारा। और इसमें जनपद के जो डीडीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके यहाँ एक एप्लीकेशन दिया जाना था और लगभग में 9 समूह थे जिसमें अलग अलग दिया गया था। वॉलंटरी वर्क था और विद्यार्थी थे,
नॉन टेक्निकल क्षेत्र के लोग थे और धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए लोग थे। ऐसे 8 प्रकार के समूह थे। तो उस समूह से जो भी लोग अप्लाई करते थे उनको जनपद स्तर में जो कमेटी जिलाधिकारी के द्वारा बनाई गई थी उसमें जो नामित सदस्य थे उन्होंने छटनी किया। जितने भी आवेदन आए थे उसके अनुसार जिनको उन्होंने जिस स्तर से चयन किया है उसके अनुसार प्रत्येक जनपद से 10-10 लोगों को भेजा गया है। सर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि यह निःशुल्क व्यवस्था के तहत सोमनाथ मंदिर का दर्शन कराना और धार्मिक उत्थान को बढ़ावा देना है। इसको मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लगता है सरकार ने ऐसा क्यों किया है? मतलब कि कुछ लोगों को तो मानना है राजनीतिक रूप से भी कि इसको राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। हर कार्य को दो दृष्टि से लोग देखते हैं, नेगेटिव वाला नेगेटिव देखते हैं, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव देखते हैं। यह सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए धार्मिक दृष्टि से यह बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया गया है और इसमें निश्चित तौर पे कुछ गरीब लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो किसी कीमत पे उतना दूर तक जा कर के इस यात्रा को करना और धर्म के प्रति आस्था तो है, लेकिन पैसे के अभाव में इस यात्रा को, इस धर्म नगरी को जाके देखना नहीं संभव था। जो सरकार ने इस योजना को निःशुल्क उपलब्ध करा करके पूरे प्रदेश से 75 जिला से 10-10 लोगों को भेज करके यह एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसको मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश सरकार शासन को। जैसा कि आपको हमने व्यवस्थाएं तो बताई ही हैं कि ट्रेन में कितनी सारी व्यवस्थाएं कराई गई हैं, लेकिन एक और चीज़ की व्यवस्था है। अगर आपको किसी चीज़ की मदद लेनी है तो मौजूद हैं भैया आपके साथ। आपका नाम? जी, मेरा नाम श्याम शर्मा, मैं ट्रेनर काउंसलर जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला हूँ। मैं भारत स्काउट गाइड में ट्रेनर हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्य जी के कर कमलों द्वारा आज इस भव्य ट्रेन को हरी झंडी दिखा के सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तियों से ये जोड़ना है कि एक धर्म के प्रति, एक अपनी आस्था के प्रति कैसे रहें। अभी हर विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध हो रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अटूट बंधन कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सपना है कि सोमनाथ मंदिर पे दर्शन करने से हो सकता हो हमारे यहाँ की सभी जो कष्ट हो वो टले। तो इसी बात को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए ठीक है, आप सबका ध्यान रखिएगा, सबकी जिम्मेदारी है आपके पास। वो तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है और हम लोग का एक स्लोगन है, तैयार रहो। तो इसी बात को लेके हम सब हमेशा तैयार हैं। जैसा कि आज हमने आपको बताया कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सोमनाथ मंदिर जो यात्रियों से भरी ट्रेन जा रही है उसको हरी झंडी दिखाई है। एक सोमनाथ मंदिर बनाया गया है, कई सारे पुरातत्व मंदिरों की तस्वीरें लगाई गई हैं। हमने सारी जानकारी आप तक पहुंचाई। हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं काजल तिवारी, कैमरामैन विकास के साथ, लखनऊ।